हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक अच्छा चरित्र हमें परमेश्वर की इच्छा के नीचे लेकर जाता है। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक अच्छा चरित्र हमें परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर के हाथ के नीचे रखता है। हम आज एक पर्सन के बारे में सीखेंगे। बाइबल में काफ़ी ऐसे पर्सन हैं। समसून था, परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग उसके जीवन में थी, पर फिर भी वो परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार नहीं चला। और दाऊद परमेश्वर का मन भावता मनुष्य था, फिर भी उसने व्यभिचार किया। और यूसुफ भी परमेश्वर का एक जन था, परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग थी उसके जीवन में, और वो पाप से बचा रहा। दानियल भी पाप से बचा रहा। वो यूथ थे, ये सब यूथ थे। परमेश्वर ने इन लोगों को प्रोटेक्ट रखा और कई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले। हालेलुया। एक अच्छा चरित्र हमें क्यों रखना जरूरी है? एक अच्छा चरित्र, कई लोग कहेंगे कि हमारी तो मैरिज हो गई, अब तो हमें ये सब बातें सुननी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो अनमैरिडों के लिए है, जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई, जो यूथ हैं, जो जवानी में हैं, उनके लिए ये सभी बातें जरूरी हैं। पर नहीं, आज हम एक स्टोरी को देखेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा एक जन को देखेंगे जो जवान भी थी और उसकी मैरिज भी हुई थी, पर फिर भी उसने अपना एक अच्छा चरित्र रखा। परमेश्वर ने कल उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज ही इस वचन को बोलना है। मुझे नहीं पता कि ये वचन आपके जीवन में क्या करने वाला है, पर मुझे ये पता है कि ये सब कुछ परमेश्वर ने मुझे आप ही के लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी भी वचन को जब भी बोलती हूँ, काफ़ी वचन मेरे पास हैं जो पर्सनली परमेश्वर मुझसे बात करता रहता है, और उन सब को मैं अपनी डायरी में नोट रखती हूँ। और मुझे ऐसा होता है कि मैं जब भी लोगों से बात करूँगी तो परमेश्वर की ये गहरी बातों को आपको बताऊँगी कि परमेश्वर ने इन सभी बातों से मुझसे बात की। पर फिर भी उन बातों से एक्स्ट्रा जो संडे का मैसेज होता है, जब भी मैं आपसे वचन से बातें करती हूँ, फिर भी मैं आत्मा की अगुवाई में कि परमेश्वर क्या है ऐसी चीज़ परमेश्वर जो आज आप स्पेशली अपने लोगों को देना चाहते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर ने कल सैटरडे मुझे ये वचन दिया। जल्दी से अपनी बाइबल से रूथ की बुक को निकाले, रूथ की बुक जल्दी से निकाले, रूथ की बुक को निकाले और उस बुक से निकाल ले। पहले भी मैंने इस वचन को आपको समझाया हुआ है, पर वो एक अलग टॉपिक था, जब हमने ये वचन को बोला था कि परमेश्वर के घर को छोड़ के नहीं जाना, पिता के घर को छोड़कर नहीं जाना। आपको याद आ गया कि ये वचन था कि काफ़ी दिन, काफ़ी लंबा टाइम, काफ़ी संडे ये वचन चला था कि पिता के घर को छोड़ के मत जाना। वही रूथ निकाले जो नओमी स्त्री जो थी, वो यरूशलेम को छोड़कर मोआब के देश में चली गई थी, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा था। और उस देश को छोड़कर जब वो चली गई, उसका पति मर गया, उसके 2 पुत्र थे, उनकी मैरिज कर दी गई थी और वो भी मर गए। उसकी 2 बहुएं थी, एक ओप्रा और एक रूथ। जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ कोई आस नहीं रही, तब नोमी ने सोचा कि मैं अपने देश में वापस जाऊंगी, परमेश्वर के देश में, जहाँ पर मेरा घर था, उस देश को मैं वापस जाऊंगी काफ़ी साल बाद। और उसने अपनी बहुओं को कहा कि तुम यहीं पर रहो और अपनी शादी कर लेना तुम, क्योंकि तुम जवान हो अभी,
तुम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जियो और मैं अपने देश में वापस जा रही हूँ। तो उसकी दोनों बहुओं का एक बहू का ये डिसीजन था कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। उसका नाम क्या था? रूथ। उसका नाम रूथ था, जिसने ये डिसीजन लिया था कि क्या हुआ अगर मेरा पति नहीं रहा, पर मेरा रिलेशन अभी भी तुम्हारे साथ है। अपनी सास को ये बोल रही है कि मेरा रिलेशन अभी भी तुम्हारे साथ है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ तेरे देश में चलूँगी। क्योंकि वो एक मोआबी स्त्री थी, रूथ एक मोआबी स्त्री थी और नोमी एक यहूदी स्त्री थी। उसने कहा मैं तुम्हारे देश में वापस चलूँगी तुम्हारे साथ, तू जहाँ जाएगी वहीं मैं साथ रहूँगी तेरे साथ। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, मैं उन्हें एक्सेप्ट करूँगी और तेरा परमेश्वर, तेरा ईश्वर है जो जिससे तू मानती थी, वो मेरा भी ईश्वर होगा। सिर्फ इसका ये डिसीजन, ध्यान से सभी ने ये वचनों को सुनना है, सिर्फ इसका एक डिसीजन कि मैं तेरे साथ रहूँगी, ये डिसीजन उसको उस पदवी के ऊपर ले गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रूथ एक यूथ लड़की थी और उसका पति मर गया। उसने अपनी सास को छोड़ा नहीं, वो अपने पति के देश में वापस जाना चाहती है और अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती है अपनी सास के साथ। हालेलुया। जब रूथ ने ये फैसला किया कि मैं तेरे ही संग रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, सिर्फ इसका ये डिसीजन परमेश्वर ने ऊपर से ध्यान दिया। ये डिसीजन इसका रूथ का। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को और जो उसके लोग पाप में फंसे हुए हैं उन सबको वो देखता रहता है ऊपर से। देखो इनके साथ एक दुख भरा इनका जीवन है, सब कुछ खत्म हो गया, मर्द घर में खत्म हो गए और अकेली लेडीज रह गई, स्त्रियां रह गई घर में। फिर भी ये डिसीजन ले रही हैं कि हम वहीं पर जाएंगे परमेश्वर के देश में। और उसकी सास का ये डिसीजन, उसकी जो बहू थी रूथ, उसने भी ये एक्सेप्ट किया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। कई बार हम इतने ज़्यादा दुखी होते हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, पर ये नोमी स्त्री फिर भी परमेश्वर को भूली नहीं। उसने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस जाऊंगी और उसकी बहू ने भी ये डिसीजन लिया कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। एक डिसीजन रूथ ने लिया कि मैं वहीं पर रहूंगी, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर होगा। क्योंकि पहले रूथ परमेश्वर को नहीं जानती थी कि इनका परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, वो पहले नहीं जानती थी, पर फिर भी उसने ये डिसीजन लिया कि जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा भी परमेश्वर होगा। जब वो एक देश को छोड़कर यरूशलेम में गए, उस देश में गए जहाँ की नोमी स्त्री थी, उस देश में जहाँ पर उनका पुराना घर था, जो पंजाबी में बोलते जिनका जद्दी घर सी जिथे, उस जगह पर गए। उस जगह के ऊपर रूथ जब गई, उसमें गांव में एंट्री हुई उनकी, उस देश में उनकी एंट्री हुई, तब वो ये नहीं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है। वो अभी मतलब जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि हम संगरूर से कहीं और मतलब गांव में या शहर में चले जाएं और उसके बाद हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि हम उस जगह के ऊपर जाकर क्या करेंगे। मतलब जाते ही उसने कहा, मतलब गई, वो एंटर हुई अपने उस देश में, वहाँ पर जाकर उसने ये डिसीजन लिया कि आज के बाद मेरी सास की जो जिम्मेदारी है, उसकी परवरिश की, उसको खाना देने की, उसको संभालने की, वो सब मेरी है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रूथ।
उसका नेचर देखे, नेचर भी उसका प्रकट होगा इन सभी बातों से। उसने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि मैं उस परमेश्वर को एक्सेप्ट करूंगी जो तेरा परमेश्वर है। उसके बाद उसने अपनी सास को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो एक यूथ थी, वो छोड़ भी सकती थी। उसके पास एक्सक्यूज था। कई लोग तो बिना मतलब के एक्सक्यूज ढूंढते रहते, पर उसके पास ये मौका था कि वो शादी कर सकती थी, क्योंकि जो उसकी दूसरी बहू थी नॉमी की, उसने वहीं पर रह गई। उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इतने साल अकेले कैसे जीऊंगी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वो वहीं पर रह गई, पर रूथ उसके साथ आई। उसने बिना सोचे समझे उसने ये कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं वहां पर रहूंगी। उसने काम ढूंढना शुरू किया और वो एक खेत में गई। जब वो एक खेत में गई तो जिस खेत में वो गई थी, उस खेत का जो मालिक था वो नोमी का कुटुंबी था, मतलब उसका रिश्तेदारी से था। पर जब उसने दूर से रूथ को देखा कि ये स्त्री कौन है, उसने पूछा, क्योंकि जो वहाँ का मतलब किसान टाइप होते हैं ना, जो किसान, क्योंकि उसके पास जमीन थी और लोग थे, लोग उसकी फसल को काट रहे थे, बींद रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इसका मतलब वो एक किसान टाइप था, किसान था बोआज। वो धनी था, धनी व्यक्ति था, पर उसके साथ साथ वो एक परमेश्वर का भक्त भी था, परमेश्वर का जन था, धर्मी जन था, परमेश्वर का धर्मी जन था और परमेश्वर के डर में रहने वाला, परमेश्वर की आज्ञा में रहने वाला। देखो ये सब बातों को ना अपने ध्यान से सुनना है। आपको पहले समझ में नहीं आएगी, पर मैं आपको पूरी डिटेल में ये सब बातें समझाऊंगी। रूथ अपने एक देश को छोड़कर अपनी सास के साथ उस देश में जा रही है जहाँ पर उसका घर नहीं है, क्योंकि उसका घर और उसकी जमीन किसी ने कब्जे में ले ली है। वो 10 साल के बाद उस देश में जा रही है, उसकी जमीन और उसका घर किसी ने कब्जे में ले लिया है। पर रूथ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अपनी सास का आज के बाद ध्यान रखूंगी, बिना उसको जो कोई मतलब नहीं था कि मेरी सास के पास कितने खेत हैं, कितनी जमीन है, कितना बड़ा घर होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये सोचकर कि मेरा रिलेशन तेरे साथ अभी भी खत्म नहीं हुआ। जो बोआज के खेत में रूथ जब काम करने के लिए जाती है, तो पता है वो कौन सा काम करती है? तुसी खेतां दे विच जदों कणक वड्डी जाती है, कणक जदों वड्ड लई जाती है, तां उदों ओनू जिहड़ी बल्लियां हुंदियां ने ना, बल्लियां, उन्हां नूं कई इस्त्रियां बाद च चुगदियां ने। हालेलुया। जो बल्लियां हुंदियां ने उन्हां नूं इस्त्रियां बाद च खेतां 'ਚ जाके चुगदियां ने ते उन्हां दे विच्चों भी ओह अनाज कढ लैंदियां ने। इसी तरीके का काम रूथ ने किया। खेत में उसने जो ये काम होता है ना, जो मतलब जो मैंने बताया आपको, खेत में कोई भी किसी को रोक नहीं सकता ये काम करने के लिए। मतलब ऐसा भी, मतलब जो वेस्ट हो रहा है उसको इकट्ठा करना स्त्रियों ने, या बच्चों ने, उन्हें कोई भी किसान या कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। पर उसने वो काम किया वहाँ पर आकर खेत में। और जब बोआज ने देखा, बोआज एक किसान था, तो उसने देखा कि ये स्त्री कौन है, तो किसी ने बताया कि ये मोआबी स्त्री है, ये नोमी की बहू है और इसका पति मर गया, इसका ससुर मर गया, ये अपनी सास के साथ आई है यहाँ पर और इसने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपनी सास के साथ ही रहूँगी। ये बात जो बोआज था उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इतना ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेने वाली वो भी एक यूथ लड़की इतना अच्छा डिसीजन ले गई अपनी सास के साथ। उसको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो बोआज था ना, उसने अच्छी लगने के साथ, ये मतलब उसकी अट्रैक्शन नहीं थी कि मैं इसके साथ मैरिज करूँगा, उसकी ये अट्रैक्शन नहीं थी। क्योंकि जब भी आप रूथ की पूरी स्टोरी को पढ़ लीजिए, इसके 4 चैप्टर हैं, पता नहीं 5 है चैप्टर, इसके 4 चैप्टर हैं, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। वहाँ पर
कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो रूथ की अट्रैक्शन थी, जो बुआज की अट्रैक्शन थी, वो एक दूसरे के प्रति थी, भी मेरी मैरिज इसके साथ हो। उसने कहा रूथ को, बेटी तू मेरे खेत में काम कर, तू किसी के खेत में काम नहीं करना, तू मेरे खेत में काम कर। बुआज ने उसे बेटी कहा। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि रूथ की मैरिज बुआज के साथ हुई थी। हालेलुया। उसकी थिंकिंग ऐसी नहीं थी कि ये सुंदर है, ये इसकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, ये विधवा हो गई, इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। बिल्कुल उसकी कोई भी थिंकिंग नहीं थी, पर उसने रूथ को बेटी करके एक्सेप्ट किया कि बेटी, जो ये बेटी और बेटे जब हम किसी को भी कह देते हैं ना, इसका मतलब कि उनके हृदय में हमारे लिए यही स्थान है कि हम उनके पुत्र और पुत्रियां ही बने। हालेलुया। कभी भी जो नौजवान होते हैं ना बहन भाई, मैं बहुत सारे नौजवानों में रही हूँ, और वो किसी भी लड़कियां को ब्रदर नहीं बोल सकती, और लड़के लड़कियों को सिस्टर नहीं बोल सकते। ये एक बड़ी बात है। जब आप दुनियादारी में निकलोगे तो आपने नोट करना है ये सभी बातों को। वो एक दूसरे को सिस्टर एंड ब्रदर नहीं बुला सकते। मैं कहीं पर जॉब करती थी, वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, और वहाँ पर मुझे नहीं पता था कि लड़कों को ब्रदर कहना बुरी बात है, पर मैं सबको वहाँ पर ब्रदर बोलती थी, भाई बोलती थी। तो एक दिन मुझे सर ने बुलाया अंदर और मुझे ये बात करने के लिए रोका। उसने कहा, आज के बाद तुम किसी को भी ब्रदर नहीं बोलोगे, क्योंकि काफ़ी लड़कियां मेरी रीस से सबको ब्रदर बोलने लगी थी, और लड़कों ने सर को शिकायत कर दी थी ये बातों की कि हम लड़कियों को रोको, हम उनके भाई नहीं बनेंगे। हालेलुया। ये बात एक बहुत बड़ी बात है कि कभी भी हम किसी को बेटा या बेटी अगर कह दें तो इसका मतलब है कि हम अभी उनकी दृष्टि हमारे ऊपर यही है कि हम उनके लिए बेटा और बेटी बने। अगर हमने मुंह से किसी को भी ब्रदर बोल दिया तो इसका मतलब है उनकी हमारे लिए गलत अट्रैक्शन नहीं है। अगर किसी ने हमारी सिस्टर बोल दिया तो इसका मतलब भी यही है कि उनकी हमारे लिए कोई गलत अट्रैक्शन नहीं है। पर बुआज ने रूथ को बेटी कहकर बोला, क्योंकि उसकी थिंकिंग परमेश्वर के सामने एक व्यभिचारी थिंकिंग नहीं थी। जो व्यभिचार मन में पड़ा होता है ना, मन में व्यभिचार चल रहा होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, नेचर भी चेंज हो जाता है, अट्रैक्शन भी चेंज हो जाती है, सब कुछ रिएक्ट भी चेंज हो जाते हैं। जब माइंड में व्यभिचार का आत्मा एंटर हो जाते हैं ना तो सब कुछ चेंज हो जाता है। पर बुआज परमेश्वर का धर्मी जन था और एक अच्छे करैक्टर का था, और उसके बाद रूथ भी एक अच्छे करैक्टर की स्त्री थी। देखो अब आपने देखना है हमारा टॉपिक क्या है। एक अच्छा चरित्र हमें परमेश्वर की इच्छा के नीचे लेकर जाता है। एक अच्छा चरित्र, परमेश्वर को पता था कि रूथ अपनी सास के साथ आई है, अपने लोगों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर, इसका कोई नहीं है। इसने बिना स्वार्थ के अपनी सास के साथ आने का फैसला किया और मुझे भी एक्सेप्ट करने का फैसला किया। और जब परमेश्वर को ये पता चला कि इसने मुझे एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया तो परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि रूथ के ऊपर हो गई और परमेश्वर उस जगह के ऊपर उसकी अगुवाई कर रहा है जिस जगह के ऊपर उसने काम करना है। हालेलुया। जिस जगह के ऊपर रूथ ने काम करने के लिए जाना है वो उसका एक रिश्तेदार ही है, उसका नहीं, उसके पति का, उसके ससुर का, वो एक रिश्तेदार है। और जो वो रिश्तेदार है वो धर्मी इंसान है। जब हमारा अच्छा करैक्टर होगा ना, बिना स्वार्थ के हम सब काम करेंगे तो हम वहाँ पहुँचाए जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर के धर्मी लोग होंगे। हालेलुया। जहाँ पर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी कि ये काम तुम नहीं करना, ये काम कोई और करेगा। इसी तरह जब बुआज ने देखा रूथ को कि वो किसी और खेत में ये सब काम कर रही है, अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रही है,
तो उसने कहा, बेटी तू इधर नहीं करना अनाज इकट्ठा, तू मेरे खेत में अनाज इकट्ठा कर। और उस जगह के ऊपर उसने पूरे सब लोगों को कहा जो उसके साथ काम कर रहे थे, उसके नौकर थे जो खेत में काम करते थे, उनको आज्ञा दी कि तुम रूत को कुछ भी ना कहना। जब वो खेत में अपने लिए अन्न इकट्ठा करे, जौ और जो कुछ भी है, जो कनक वगैरह कुछ भी वो इकट्ठा करे, तुम उसको कुछ भी ना कहना और उसके लिए कुछ कुछ छोड़ते जाना। मतलब उसके लिए कुछ कुछ छोड़ते जाना। अपने किसानों को उसने आज्ञा दी कि जब तुम खेत को काटो तो उसके लिए कुछ कुछ छोड़ते जाना। देखो कितनी अच्छी बात है, उसके लिए डिवाइन हेल्पिंग आ रही है। हालेलुया। एक अच्छा चरित्र हमारे लिए डिवाइन हेल्पिंग को लेकर आता है। हालेलुया। जब बोआज ने देखा कि इसने एक अच्छा डिसीजन लिया अपनी सास के साथ रहने के लिए, तो उसने कहा हर दिन मेरे खेत में काम करना। और उसने कहा दोपहर का खाना तुम मेरे बर्तनों से खाना और मेरे ही बर्तनों से तुम पानी पियोगी। हालेलुया। जब वो दोपहर का खाना खा के तृप्त हो गई तो उसने कुछ बचा लिया। कितनी अच्छी बात है। जब इस वचन को मैं रात रीड कर रही थी, दो बातें बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से एक अच्छी फीलिंग आई। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा था। कोई ऐसी स्त्री भी हो सकती है कि किसी के बारे में वो इतना ज़्यादा सोचे, इतना ज़्यादा, और वो भी अपनी सास के बारे में। आजकल कई घरों में प्रॉब्लम चल रही है। कई लोग बोलते हैं जे पंजाबी दे विच आ ਨੂੰਹਾਂ कदे ਧੀਆਂ नहीं बन सकदी ਜਾਂ फिर ਸੱਸਾਂ कदे ਮਾਵਾਂ नहीं बन सकदी। बाइबल दे विचों आ गल नूं पढ़ लियो। हालेलुया। हालेलुया। रूथ एक अच्छी बेटी बनी, और बेटी नहीं, लास्ट में आप पढ़ लेना, लोगों ने नोमी को कहा कि ये तेरे 7 पुत्रों से उत्तम है। ये तेरी पुत्री नहीं, ये तेरी 7 पुत्रों से उत्तम, ये तेरी बहू थी, 7 पुत्रों से उत्तम। और नोमी भी देखो अपनी बहू के ऊपर कितनी ज़्यादा कृपा दृष्टि बना के रख रही है। अपना कुछ भोजन उसने बचा लिया और अपनी सास के लिए ले गई। और जब उसकी सास ने देखा कि ये सब कुछ तूने कहाँ पर काम किया, और उसने कहा मुझे काम मिल गया, और ऐसे ऐसे उसने सारी वार्तालाप बताई। और उसका जो परमेश्वर ने उसने ना, नोमी ने रोकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का उसने धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि जिसके पास उनकी जमीन थी वो बोआज ही था। हालेलुया। वो बोआज ही था और वो उनका रिलेशन का था। और उसने कहा कि परमेश्वर ने यहाँ पर आने में भी मेरी मदद की, और परमेश्वर ने तेरे ऊपर भी अपनी कृपा रखी, मरे हुओं के ऊपर भी अपनी कृपा रखी। और अपनी बहू को समझाया कि अब जा, जो बोआज है वही हमारे छुटकारे का कारण बनेगा, क्योंकि उनकी जमीन उनके किसी कुटुंबी के पास थी। जब उसने अपनी बहू को ऐसी सलाह दी कि जा बेटी, जाके हमारी जमीन के लिए बोआज से रिक्वेस्ट कर, तो उसे ये भी एडवाइस दिया कि शायद बोआज ही तेरा पति होगा। मुझे लग रहा है कि शायद बोआज ही तेरा पति होगा, और तू उसके साथ, मतलब उसके साथ कुछ बातचीत कर, उसके साथ बातचीत कर और उसे समझा कि तू मेरे लिए मेरे घर को और मेरी ज़मीन को छुड़वा के देगा। जब उसने ये एडवाइस दिया, पता है आपको, आप गहराई से इन वचनों को पढ़ लीजिए, वचन 2 को 3 को आप ध्यान से पढ़े। वहाँ पर उसकी सास ने कहा कि तू रात को जाएगी, बोआज के पास रात को जाएगी, और रात को जब वो अपनी खाना खा चुका होगा, खा पी चुका होगा, तो तब उसके पैरों के नीचे तुम सो जाना और उसे कहना कि ये चादर मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया। ये उसकी सास उसे एडवाइस दे रही है। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। रात को बोआज के पास रूथ जाती है और उसके कदमों में लेट जाती है। जब बोआज को पता चलता है, रात को उसकी एकदम जाग खुलती है, तो उसको पता चलता है कि ये स्त्री कौन है। वो एकदम डर के उठता है कि कौन हो तुम। वो कहती है तेरी दासी हूँ मैं।
जब उसने पूछा तू यहाँ पर क्यों आई है, तो उसने कहा कि जो हमारा खेत है, हमारा घर है, वो आप ही छुड़ाएंगे, वो आप छुड़ाएंगे, अपनी चादर मुझे दे। वो इसलिए कह रही थी मतलब कि मतलब मेरी सास ने ये कहा है कि तुम मुझसे शादी करो। अगर कोई और होता ना, तो सचमुच कोई और होता, अगर ये दोनों परमेश्वर की ग्रेस के नीचे ना होते तो सचमुच वहाँ पर कोई पाप ही होता। पर उस वक्त फिर भी वो बोआज ने कहा रात को कि ठीक है, मैं तेरी जमीन और तेरा घर वापस लेकर दूंगा, पर अभी बेटी तू यहीं पर सो जा। फिर भी उसे बेटी कह रहा है। रूथ ने डायरेक्ट उससे बात कर ली कि तू मेरा छुड़ाने वाला होगा और तू मेरे जमीन को वापस दिलाने वाला होगा। फिर भी उसे बेटी ही कह रहा है, तू यहीं पर सो जा बेटी, कहीं तुझे कोई देख ना ले। अगर कोई देखेगा तो तेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठेगी, पर मैं ये नहीं चाहता। सुबह होने से पहले मैं तुझे यहाँ से विदा करूँगा और यहीं पर तू टिकी रह। इतना अच्छा करैक्टर देखो, कितना ज़्यादा मन साफ है दोनों जनों का जब मन साफ है तो उसके बाद हमारा वचन क्या है, एक अच्छा चरित्र हमें परमेश्वर की इच्छा के नीचे लेके जाता है। रात को इकट्ठे हैं, फिर भी उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी उसे बेटी ही कह रहा है, बोआज उसे बेटी कह रहा है। और जब सुबह हुई तो रूथ की जो जमीन थी नोमी की, वो किसी और के पास थी। जब उसने सोच समझ के आत्मा में ये कहा कि तुम्हारा कोई और भी कुटुंबी है, शायद वो तुझसे शादी करना चाहता है, कोई और भी वहां पर रहता था। उसने कहा मैं पहले उससे पूछूंगा कि तू उसकी जमीन को छुड़वाएगा, तो अगर तू छुड़वाएगा तो रूथ के साथ तुझे मैरिज करनी पड़ेगी। तो पहले मैं उसे पूछूंगा, उसके बाद अगर उसने जवाब दे दिया तो मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर उसने यस बोल दिया तो वो तुझसे शादी करेगा। फिर भी उसका मन बिल्कुल भी पिघला नहीं, ये तो सुंदर है, ये तो अच्छी स्त्री है, ये तो मुझे ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी उसका मन ऐसा नहीं था, बोआज का मन ऐसा नहीं था। वो एक अच्छा चरित्र रखने वाला था, एक मन का साफ व्यक्ति था, तभी तो इतना ज़्यादा धनी था। पता है आपको, एक अच्छा चरित्र हमें धनी भी बनाता है। कभी मैं बोलूँगी आपको, एक अच्छा चरित्र हमें धनी बनाता है। धनी और जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं ना, स्ट्रगल जिनकी लाइफ में, यूथ की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, वो एक पाप है, पाप, व्यभिचार का पाप हमें हमारे पैरों को जकड़ लेता है और हमें सेक्स के मार्गों के ऊपर नहीं जाने देता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, वो हमें हमारी हाथों को जकड़ लेता है, वो हमारे पैरों को जकड़ लेता है और हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी कोई भी जो ऐसे चक्रों में फंसे हुए हैं ना, कभी भी उनको आप सेक्स नहीं देखोगे, उनको हमेशा संघर्ष करते ही देखोगे आप। पूरी लाइफ में संघर्ष संघर्ष संघर्ष, उनकी लाइफ में कभी संघर्ष खत्म नहीं होता। वो आज एक धनी व्यक्ति था, वो एक धर्मी व्यक्ति भी था। हालेलुया। जब सुबह हुई तो उसने उसके कुटुंबी के साथ बात की कि जो ये नोमी स्त्री है, ये अपनी बहू को लेकर यहाँ पर आ गई है, जो इनकी जो जमीन है, क्या तुम इसे छुड़ा कर दोगे? अगर तुम छुड़ा के दोगे तो रूथ के साथ भी तुम्हें मैरिज करनी पड़ेगी। उसने कहा मैं जमीन को नहीं छुड़ाऊंगा। उसने सोच समझ कर कहा मैं जमीन को नहीं छुड़ाऊंगा, क्योंकि वो रूथ के साथ मैरिज नहीं करना चाहता था। उसने कहा मैं जमीन को नहीं छुड़ाऊंगा और ना ही मैं रूथ के साथ मैरिज करना चाहता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात है। रूथ उसके पास आई रात को ये ऑफर लेकर कि मेरी सास ने बोला है कि तू ही मेरा छुड़ाने वाला है और तू ही मेरा पति ठहरेगा। फिर भी उसने अपने तरीके से ये अपना माइंड यूज नहीं किया कि मैं सब कुछ कर दूंगा। वो कर भी सकता था क्योंकि एक वो धनी व्यक्ति था, पर फिर भी उसने ये कहा कि पूरी इजराइल के जो लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो तुझे, तेरे करैक्टर को और मेरे करैक्टर को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि रूथ को सबने देखा था कि अच्छे चरित्र वाली औरत है। सिर्फ उसकी सास के साथ आ जाना, ये बात सबके मन को भाई थी कि एक अच्छे चरित्र की औरत है।
और उसके चरित्र को सब लोग सजदा करते थे, और बोआज के चरित्र को भी। उसने कहा मैं चरित्रहीन नहीं बन सकता, पर मैं यहूदी लोगों का एडवाइस लूंगा। अगर वो कहेंगे कि हाँ तुम शादी कर लो तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं। उसने काफी लोगों को, जो वृद्ध लोग थे, उस लोगों को इकट्ठा किया और कहा अगर मैं इनकी जमीन को छुड़वाऊंगा तो मैं रूथ को भी अपना लूंगा। तो सब लोगों ने कहा यस, ये कर लो तुम। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी इच्छा से कई बार गलत डिसीजन ले लेते, पर जब परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर होती है ना, चरित्र हमारा अच्छा होता है, हमारा चरित्र हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रखता है। जब सब लोगों ने ऐसा कह दिया कि जाओ तुम रूथ के साथ शादी कर लो, तो सबकी सहमति से बोआज ने रूथ के साथ शादी कर ली, और उसके बाद परमेश्वर के हाथ के नीचे वो आ गई। हालेलुया। दोनों धर्मी हैं। हालेलुया, दोनों धर्मी हैं। अगर आप धर्मी हो ना, आप कभी भी आप किसी भी गलत जगह के ऊपर नहीं पहुंचाए जाएंगे। ये परमेश्वर की बाइबल की थ्योरी है। जब आप धर्मी हो ना, आप कभी भी गलत लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं होंगे। आपकी शादी किसी गलत लोगों के साथ नहीं हो सकती है अगर हम धर्मी नहीं होंगे, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं रहेंगे, तो आपकी शादी किसी ऐसे मनुष्य के साथ हो सकती है कि सारी उम्र संघर्ष करो, बस रोते रहो एक कोने में लगकर। यही शैतान की तो प्लानिंग है आपके लिए। पर परमेश्वर की प्लानिंग, एक अच्छा चरित्र हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रखता है। हालेलुया। वो भी धर्मी, दोनों को मिला दिया। और उसके बाद जो उनकी वंशावली थी वो पता है कौन थी? उसके बाद आप लास्ट वचन को निकाले, इसके 4:21 को पढ़ेंगे। और शलमोन से बोआज और बोआज से ओबेद, इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम था ओबेद। और ओबेद से यशी पता है कौन था? राजा दाऊद का पिता। और राजा दाऊद पता है कौन था? एक राजा। और राजा दाऊद के घराने से यीशु मसीह ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाए। हालेलुया। ये राजा दाऊद के घराने से नहीं, रूथ के घराने से पर यीशु मसीह ने जन्म लिया। रूथ के घराने से। देखो कितनी अच्छी वंशावली है इनकी। एक अच्छा चरित्र हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे कर देता है। एक रूथ के घराने से यीशु मसीह ने भी जन्म लिया। रूथ के घराने से, वो एक धर्मी स्त्री थी। हालेलुया। और जब उन्होंने ओबेद को जन्म दिया ना, तो ओबेद, उसने अपनी जो उनका बच्चा था, पहला बच्चा था, उसने अपनी सास के हाथ में कर दिया। ये लो माता, ये तेरा पुत्र है, जो मर गया था, जो मिट गए थे, ये तेरा पुत्र है। जब उसने, नोमी ने अपने हाथों में उस पुत्र को देखा, तो उसने फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया। और लेडीज, जो स्त्रियां थी, नोमी को ये कह रही हैं कि देख रूथ, तेरी वो बहू है जो एक बेटी नहीं, तेरी 7 पुत्र भी अगर होते ना, 7 पुत्रों से भी ये उत्तम है। ये रूथ है ना, ये तेरे 7 पुत्रों से भी उत्तम रही है। इसने तेरे लिए ये सब कुछ किया। हालेलुया। इसने तेरे लिए ये सब कुछ किया। अपने कुटुंबियों को, अपने माता पिता के, अपने देश को, अपने सब को छोड़कर इस जगह के ऊपर आ गई। और जिस तरह तूने कहा कि किससे शादी करनी है, उसी के साथ शादी की। और उसके बाद वो पूरे यहूदी लोगों के ऊपर उसने अच्छे तरीके से राज किया। हालेलुया। एक अच्छा चरित्र हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रखता है। मैं आज नौजवानों को, जो भी ये बाद में भी जो वचन को सुनेंगे, अगर फेसबुक के ऊपर, अगर यूट्यूब के ऊपर, उनको एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने अच्छे चरित्र को रखें। एक अच्छा चरित्र जब आपका होगा, किसी के भी प्रति कोई बात नहीं होगी कि इससे मेरी मैरिज हो, ये मेरा पार्टनर बनना चाहिए। अगर ऐसा आपके मन में नहीं होगा ना, आपकी लाइफ में हमेशा सही व्यक्ति ही एंटर होगा, और वो धर्मी इंसान होगा, और उसके वंशज से बहुत ज़्यादा लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको ये एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ। ये प्रोफेसी भी आप लोगों के लिए, यूथ के लिए,
कि अपने चरित्र को उत्तम रखे, अपने चरित्र को, अपने करैक्टर को उत्तम रखे, आप उत्तम पवित्रताई में अपने जीवन को रखें। चाहे आपकी मैरिज हो गई, चाहे आप अनमैरिड हैं, फिर भी आपके चरित्र इतना ज़्यादा उत्तम होना चाहिए कि किसी के लिए भी अपने माइंड में आप ना सोचे। रूथ ने नहीं सोचा था, रूथ ने नहीं सोचा था, उसकी सास ने सोचा था। रूथ ने ऐसा ही किया। बोआज ने नहीं सोचा था, पर उसने फिर भी सब लोगों की सहमति लेकर रूथ से शादी की और रूथ से घराने से राजे पैदा हुए। पहले दाऊद और उसके बाद यीशु। यीशु भी एक राजा था। हालेलुया। यीशु हमारा राजा है, उसके घराने से राजा पैदा हुए। क्या आप चाहते हैं कि आपको एक धर्मी इंसान मिले, रूथ जैसी औरत मिले और बुआज जैसा जो लड़कियां हैं आपको पति मिले? तो अपने चरित्र को आप उत्तम रखें, अपने चरित्र को आप उत्तम रखें। एक भली स्त्री पाना, बाइबल में लिखा है नीति वचन में, एक भली स्त्री पाना मूंगों से भी ज्यादा और पुत्रों से भी ज्यादा उत्तम है। एक भली स्त्री को पाना, एक भली स्त्री। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे ही चरित्र वाले लोग बने। एक अच्छा चरित्र हमें परमेश्वर की इच्छा के नीचे, परमेश्वर के हाथ के नीचे रखता है और परमेश्वर उस रिश्ते को कभी भी खराब नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को बहुत सारी आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। Thank you, Father.